नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एसएससी इंडिया 101 पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान से टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, एयरफोर्स, नेवी और नौसेना। देखिए इस क्वेश्चन में, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां। जो 44वां संशोधन हुआ था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। जो दोहरी नागरिकता है ये अमेरिका देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लेखित है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कौन सा नाम उल्लेखित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया प्रस्तावना में नाम उल्लेखित है। देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी और इसी में अस्थायी रूप सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को सम्मिलित किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन में, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में देहरादून से यह प्रकाशित हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, देहरादून। देखिए इस क्वेश्चन में, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित करके रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन में। संसद भवन में भारत का मूल संविधान जो है उसको संरक्षित करके रखा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में, भारत के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग में भारत के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें काम हुआ था 11वीं और 12वीं में काम हुआ था, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में, नए राज्य के गठन अथवा संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जिसे कोई राज्य बनेगा तो उसमें दो सीमाएं होंगी, उनका नाम भी होगा ए और बी। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन कर सकता है? वो कर सकता है संसद। आपका जो संसद होता है वो कर सकता है, संसद भवन।
देखिए इस क्वेश्चन में, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो बताइए कौन से मौलिक अधिकारों में भारतीय नागरिकों का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के निर्माताओं के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भाग में। भारतीय जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। देखिए, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जो इस समय रूस है उसी से लिया गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए इस क्वेश्चन में, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ के साथ में यह भी चला जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए इस क्वेश्चन में, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया है? भारत में जो संविधान है उसे कब लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। देखिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में, भारत के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार। भारत में प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है अब तक।
इस क्वेश्चन में देखिए, राज्यसभा के उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये तो करेंगे नहीं। ये भी लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, ये भी नहीं करेंगे। ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी नहीं करेंगे। कौन बचा? उपसभापति बचे हैं, यही करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उपसभापति। देखिए इस क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितने भाग अनुसूचियां थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और इस समय की बात करें हम तो हो जाएगा आपका 448 और 25 भाग 12 अनुसूचियां इस समय हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगर ये पूछ रहा है कि लागू करते समय, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे कि इस समय कितनी है, तो आपको बताना है 25 भाग और 12 अनुसूचियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।